अब ये प्रयागराज में लगा महाकुंभ 144 साल बाद आएगा और हमारी शायद दूसरी पीढ़ी इसको देख पाएगी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस महाकुंभ में स्नान किए, इसकी महिमा को देखे। और सबसे खास बात ये रही महाकुंभ 2025 की, जो प्रयागराज में संगम में लगा हुआ है, कि यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूखा रह गया हो। गंगा स्नान के बाद लगभग 60 करोड़ लोग यहाँ अब तक स्नान करने वाले पहुँचने वाले हैं। जो स्नान कर चुके हैं वो 60 करोड़ हैं। अभी 3 दिन और शेष हैं इस कुंभ मेला को। 3 दिन बाद महाशिवरात्रि है, जब लोग पूरे भारतवर्ष से अभी आने बाकी हैं आएंगे, और यह संख्या भी 5 करोड़ के करीब होने वाली है। लेकिन भगवान की कृपा, ईश्वरीय कृपा ताजुब ये है कि लोगों को यहाँ भूखा नहीं रहना पड़ा। ये दृश्य हम एक जगह की दिखा रहे हैं, जो प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह भंडारा चलाया जा रहा है। अनवरत मौनी अमावस्या से लेकर के अभी शिवरात्रि तक यह भंडारा चलेगा, जिसमें सादा भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और व्रत के दिन फलाहार का ये प्रसाद यहाँ मिलता है। चाय मिलती है, तमाम तरह के और भी व्यंजन मिलते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कैंप में चल रहा है, कोई भी श्रद्धालु आके खाते हैं। इस तरह से यहाँ दर्जनों पूरे मेला क्षेत्र में भंडारे चल रहे हैं। इसके अलावा जब भी मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति या बसंत पंचमी का जब भी यहाँ मेला लगा है, भीड़ बढ़ी है, तो भोजन की व्यवस्था गांव के आसपास के लोग करते रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में साधु संतों ने भंडारा चलाया, लंगर चलाए, पेट भर भोजन सबको मिला है। जैसे पेट भर गंगा स्नान लोगों ने किया, वैसे पेट भर भोजन किया। ताजुब, कितना छोटा सा शहर और 60 करोड़ लोग, बताइए किसी शहर की क्या क्षमता ऐसी है जो वाहनों की पार्किंग भी कराए और 60 करोड़ लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था करे। हालांकि यात्रियों ने अपने साथ अपना भोजन कुछ रखा था, लेकिन जब भीड़ बढ़ी और जाम लगा, तो लोगों का गाड़ी में रखा हुआ सामान भी खत्म हो गया। जो लोग ट्रेन से चल रहे थे उनके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। केवल एकमात्र यही सहारा था कि गंगा स्नान करने के बाद जो भंडारे प्रयागराज क्षेत्र में चल रहे थे, उस प्रसाद को ग्रहण किया जाए। और जो भंडारे चल रहे थे उसमें तमाम स्वयंसेवक सेवा में लगे थे। थालियों को अपने से धोना था, इतना ही भोजन लेना था कि जितना हम खा सके। बचा हुआ अगर भोजन था तो उसको स्वयंसेवक, उसको वहाँ के कार्यकर्ता कहते थे, आप इसको पूरा ग्रहण करिए। तमाम भारत से लोग आए और अपना जूठन, अपनी थाली, अपना पात्र स्वयं धुले। यह एक बड़ी महिमा रही। और इस बार प्रयागराज में सबसे बड़ी खास बात ये रही कि भोजन और जलपान जो भी लोग करते थे, उसका जो बचा हुआ पात्र था उसको सही स्थान पर ही रखते थे। इस बार बड़ी संख्या में थालियों का उपयोग हुआ, गिलास का उपयोग हुआ, और यूज एंड थ्रो वाले जो प्लास्टिक के पात्र होते हैं उसकी मनाही थी। बिल्कुल ही स्वच्छ मेला क्षेत्र रहा। यह याद किया जाएगा वर्षों तक। अगली पीढ़ी हमारी याद करेगी कि किस तरह से लोगों ने अपने आप अपने बर्तन धोए, किसी भी दोना पत्तल का प्रयोग न करते भय थालियों में घर की तरह भोजन किया।
और उसको अनुशासन में रह करके बर्तन को धोया, सारी व्यवस्थाएं की। यह पूरे भारत में संदेश गया कि महाकुंभ में स्वच्छता और अनुशासन, समरसता, जब सारे जातियों के लोग, सारे वर्गों के लोग एक साथ एक घाट पर नहाए, कुछ पता नहीं था कौन हमारे बगल में नहा रहा है, हमारे बगल में कौन गरम गरम भोजन खा रहा है। भंडारे में एक साथ भोजन करना, एक साथ बैठना, एक साथ स्नान करना, इस प्रयागराज महाक्षेत्र की, इस सनातन परंपरा की एक मिसाल कायम हो गई है जो सदियों तक याद की जाएगी। पूरा शहर करोड़ों लोगों से भर गया, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। यह मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाला मेला 3 दिन और शेष है। ईश्वर की कृपा से यह पूरा हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में हमें जाने का मौका लगा तो यह छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। इस तरह के हजारों स्थान हैं जहां पर किस तरह से भोजन की व्यवस्था की जा रही है कि लोग भूखे प्रयागराज में न रहें, यहाँ से भूखे न जाएं। जय श्री राम। गोविंद शरण, प्रयागराज से, चौपाल यूट्यूब चैनल की तरफ से।